दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे विवादित और चर्चित ट्रेडिशन के बारे में है जहां लड़कियों को जबरन बिना उनकी मर्जी के उठाकर उनसे ब्याह रचाया जाता है। कहानी एक लड़की सेजिम के बारे में है जिसे एक दिन रास्ते से अगवा करके शादी के लिए मजबूर किया जाता है। कहानी किर्गिस्तान के एक ग्रामीण इलाके से शुरू हुई। हम एक 19 साल की लड़की सेजिम को भागता हुआ देखते हैं। चेहरे पर एक डर मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन तभी वो अपने घर के दरवाजे पर जाकर रुक गई। वहाँ सेजिम की छोटी बहन आ गई। यहाँ हमें पता चला कि दोनों बहन दौड़ में एक दूसरे से स्पर्धा कर रही थी कि जल्दी घर कौन पहुँचेगा, लेकिन इस दौड़ में बड़ी बहन सेजिम जीत गई। सेजिम अपनी छोटी बहन की काफ़ी केयर करती है क्योंकि दोनों के बीच एक अटूट प्रेम था। घर पर सेजिम की एक पतलू बकरी भी है जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें माता पिता और उसकी छोटी बहन थी और उसे मिलाकर कुल 4 लोग थे। सेजिम की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे शहर के यूनिवर्सिटी जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, जिसके लिए कल उसे शहर जाकर पहले एक एग्ज़ाम देना होगा। पास होने पर जिसकी स्कॉलरशिप उसे मिलेगी। लेकिन माँ उसे अब और नहीं पढ़ाना चाहती। वो चाहती है कि सेजिम घरेलू कामकाज में ध्यान दे ताकि वो एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। यहाँ सेजिम ने अपनी माँ को काफ़ी समझाया कि कल उसे शहर जाकर एग्ज़ाम देने दिया जाए और अभी वो शादी घर गृहस्थी के लिए तैयार नहीं। माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घरेलू काम में हाथ बटाने को कहा ताकि शादी के बाद उसकी कोई शिकायत उसे न मिले। सेजिम की सारी उम्मीद अपनी माँ से ही जुड़ी थी। जब उसने ही ना कर दिया तो कोई सवाल ही नहीं। हम देखते हैं रात सब सो रहे होते हैं। कुछ ही देर में सूरज उग जाएगा। यहाँ सेजिम ने अपना बैग पैक कर लिया। उसने अपने माता पिता के लिए एक लेटर छोड़ दिया और शहर के लिए निकल गई। जाते वक्त बस में भी उसे घर की चिंता थी क्योंकि अब तक तो उन्होंने उसका लेटर पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन अब वो इतनी जल्दी वापस लौटने वाली नहीं। कुछ देर बाद वो बिशेक शहर पहुंच गई। वहां से सीधा वो एग्ज़ाम हॉल गई। एग्ज़ाम देकर जब वो बाहर निकली तो वहां वो अक्साना नाम की एक लड़की से मिली। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अक्साना उसके ही गांव में रहती है। दोनों का घर आमने सामने ही है। अक्साना बहुत पहले ही घर छोड़ के शहर आ गई थी, बिल्कुल सेजिम की तरह। लेकिन यहाँ अब उसके पास एक अच्छी नौकरी है जिससे उसने घर और गाड़ी भी खरीद लिया है। लेकिन फिर वो वापस लौटकर नहीं गई। उसने घर वालों से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके चले जाने से घर वालों को गांव में बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी क्योंकि गांव में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती। यहाँ सेजिम के घर का दृश्य जहाँ माता पिता गुस्से और चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें यकीन है कि शहर में पैसों के बिना वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी और खुद ही वापस लौट आएगी। माँ गुस्से में थी कि आखिर वो पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे। यहाँ हम देखते हैं सेजिम एक दिन भी बैठी नहीं रही। उसने दूसरे दिन ही काम ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसे एक ब्रेड शॉप पर नौकरी मिल गई। बस उसने थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि उसे ब्रेड्स की अच्छे से जानकारी है। यहाँ गांव की महिलाओं ने उसकी माँ से पूछना शुरू कर दिया कि सेजिम 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही। उसकी माँ ने झूठ कह दिया कि वो अपनी आंट के घर गई हुई है। यहाँ उन्होंने उसे अक्साना की माँ का उदाहरण देना शुरू कर दिया और उसकी बदकिस्मती पर तंज कसने लगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे असामाजिक लोग दूसरे के परिवार और खुशियों में फूट डालने का कार्य करते हैं। यहाँ सेजिम हर रोज़ अपना मेल बॉक्स चेक करती कि कहीं उसे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेटर तो नहीं आया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे लगने लगा कि कहीं वो फेल तो नहीं हो गई। लेकिन अक्साना उसे उम्मीद देती है कि आज नहीं तो कल उसे लेटर ज़रूर आ जाएगा। हम देखते हैं अक्साना उसे ड्राइविंग ट्रेनिंग भी देने लगी क्योंकि सेजिम में हमेशा कुछ नया सीखने और करने की इच्छा होती, तो फ्री टाइम में वो अपनी स्किल्स को डेवलप करती। इसी वजह से कई बार वो काम पर देरी से पहुंचती। आज भी देर हो जाने से उसकी कलीग नाराज़ दिखाई दी क्योंकि उसकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी और उसे घर जाना था।
कुछ देर बाद शॉप में 3 शख्स आए। उसमें से एक शख्स ने पहली शिफ्ट पर काम करने वाली लड़की के बारे में पूछा, लेकिन सेजिम ने बताया कि वो तो अपना काम ख़त्म कर यहाँ से चली गई। वो शख्स उस लड़की का पता पूछने लगा, उसकी पर्सनल डिटेल्स मांगने लगा। यहाँ अब सेजिम को उन पर शक होने लगा, इसलिए उसने कह दिया कि अब 2 दिनों बाद ही वो लड़की काम पर वापस आएगी क्योंकि वो बीमार है। तीनों शख्स वहाँ से चले गए। शिफ्ट ख़त्म होने के बाद जब वो शॉप बंद करके बाहर आई तो वही तीनों शख्स ने आकर उसे पकड़ लिया और उसे जबरन उठाकर एक कार में लेकर गए। वो चिल्लाती रही कि उसे जाने दो, लेकिन उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से उसे लेकर निकल गए। वो शख्स उसे लेकर अपने घर पहुँच गया, जहाँ पहले से गांव के लोग इकट्ठा थे और लोग कहने लगे कि दुल्हन आ गई, जबकि उनके सामने ही सेजिम चिल्ला रही है। लेकिन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं। महिलाएं उसे जबरन पकड़कर घर के भीतर ले गई। वो चीखती रही और महिलाओं ने मिलकर उसे एक सफ़ेद स्कार्फ पहना दिया। इस ट्रेडिशन के हिसाब से स्कार्फ पहनते ही अब वो शादी के लिए बंधन में बंध गई। ये सफ़ेद स्कार्फ ही इस बात की निशानी है। अब तक सेजिम भी समझ चुकी थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिससे उसकी शादी की गई है उस शख्स का नाम दिरबेक है। शादी की रात सेजिम गुमसुम सी कमरे में बैठी है, मानो जैसे पलक झपकते ही उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो गया हो। कमरे में दिरबेक आया। उसके स्पर्श से ही सेजिम डर से रोने लगी। यहाँ उसके शब्द थे कि नहीं, नहीं मतलब कि उसकी मर्जी के बिना। यहाँ इस कमरे में जो कुछ हुआ किसी बलात्कार से कम नहीं था, लेकिन बलात्कार जैसे संगीन अपराध को यहाँ के लोगों ने ट्रेडिशन की चादर से ढक दिया था। एक लड़की को गिरफ्त में लाकर उससे जबरन शादी रचाकर उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार ही माना जाएगा। सुबह ही एक महिला द्वारा सेजिम की वर्जिनिटी का प्रूफ लिया गया। कई दफ़ा उसे इसी तरह ह्यूमिलिएट होना पड़ा, मानो जैसे उसे किसी वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। लेकिन उसने अब खुद को शांत कर लिया, बस मौके की तलाश में थी कि कब वो यहाँ से निकल जाए। उसने डिनर टेबल पर गाड़ी की चाबी देखी, लेकिन दिरबेक की माँ ने वहाँ से चाबी हटा लिया क्योंकि उसने पहले ही सेजिम के इरादे भांप लिए। यहाँ से बिना गाड़ी के निकलना भी संभव नहीं क्योंकि पहाड़ी इलाका और दूर दूर तक सिर्फ लंबी सड़कें हैं। तभी एक शख्स घोड़े पर बैठ वहाँ आया, उसके पति दिरबेक से मिलने। सेजिम ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और घोड़े पर बैठ वहाँ से निकल गई, लेकिन दिरबेक ने उसे जाते हुए देख लिया और बीच रास्ते से ही पकड़ उसे घर वापस ले आया। दिरबेक की माँ ने उसके इस बर्ताव को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई, लेकिन अब सेजिम ने भी उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख लिया था। दूसरे दिन जब वो कपड़े सुखा रही थी तभी उसने घर की तरफ एक गाड़ी को आता देखा। उस गाड़ी में से सेजिम का परिवार निकला, जिन्हें दिरबेक के परिवार ने ही खबर देकर यहाँ बुलाया था। यहाँ हम देख पाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सेजिम के परिवार वालों को कोई ऐतराज नहीं, बल्कि वो और खुश थे। उन्होंने भेंट के तौर पर सेजिम की बकरी भी ले आई थी। माँ और पिता ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया कि आखिर बिना मर्जी के उनकी बेटी को कैसे उठा लिया गया। ये सब देख सेजिम बिल्कुल हैरान हो गई और अपने माता पिता से घर वापस ले जाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसे अकेला ही छोड़ सभी घर वापस चले गए। वो गाड़ी के पीछे भागती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अपने भी उसके साथ नहीं। निराश होकर वो पहाड़ियों की तरफ चली गई। तभी वहाँ दिरबेक आ गया। सेजिम उससे सवाल करने लगी कि आखिर तुम सब मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे। दिरबेक उसे समझाने लगा कि थोड़े दिन और लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सेजिम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस चीज़ के ठीक होने की बात कर रहा है। उसका तो यहाँ हर एक पल घुटन से भरा हुआ है। उसने सवाल किया कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। यहाँ हमें पता चला कि दिरबेक उस दिन दूसरी लड़की को उठाने गया था, लेकिन जब वो लड़की नहीं मिली तो उसने सेजिम को ही उठा लिया, क्योंकि घर पर शादी की तैयारियां पहले ही हो चुकी थी। अगर वो खाली हाथ वापस आता तो लोग उस पर हंसते और उसका मजाक बनाते। यहाँ उसके सामने दिरबेक भी खुद को मजबूर दिखाने लगा, लेकिन हमें वो किसी भी तरह से मजबूर नहीं दिखाई देता। यहाँ इस घर में एक वो बकरी का बच्चा ही उसका अपना था, जिसे देख उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती।
बाकी इस घर का हर एक चेहरा उसे डराता है। यहाँ हम देखते हैं अक्साना गांव आकर सेजिम के घर का दरवाज़ा ठोकने लगी। यूनिवर्सिटी से लेटर आया था, सेजिम ने एग्ज़ाम पास कर लिया और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई, लेकिन उसकी माँ को इससे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। अक्साना उसका पता पूछने लगी, पर यहाँ उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी सामने के घर से अक्साना की माँ बाहर आई। उसने कहा कि आज उसकी वजह से गांव की कोई महिला उससे बात तक नहीं करती और उसे अब अक्साना पर शर्म आती है। इतना कहे वो वापस घर में चली गई, लेकिन उन बातों का अक्साना के मन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। वो सेजिम के घर के बाहर चिल्लाने लगी कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं है। उसके बाद निराश होकर वो वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं हर कोई सेजिम को समझाने में लगा रहता कि आज नहीं तो कल सब संभल जाएगा, उसे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। उनके साथ भी यही हुआ और आगे भी ये ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलता रहा। सबकी ऐसी बातें सुन उसे चिढ़ सी आने लगी कि वो एक महिला होकर भी दूसरी महिला के अधिकारों का गला घोट रही है। हर रात दिरबेक उसका शोषण करता। दिन भर वो घर के काम करती और रात वो दिरबेक के शारीरिक सुख की वस्तु बनती। अब सेजिम ने विरोध करना भी बंद कर दिया, क्योंकि मन से तो अब भी वो आज़ाद थी। हर दिन हर रात वो बस यहाँ से निकलने की तरकीबें तलाश करती। दूसरे दिन उन्होंने सेजिम की बकरी का भी गला रेत दिया। जब तक वो उन्हें रोकती, उन्होंने उसे मार दिया था। इस घर में जो चीज़ उसके सबसे करीब थी वो भी चली गई। अब उसके यहाँ रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अकेले में बस वो चिंता में ही डूबी रहती। दूसरे दिन जब दिरबेक की दादी ने उसे कपड़े धोने के लिए दिए तो उसे दिरबेक की जेब से गाड़ी की चाबी मिली। शायद यही मौका था यहाँ से निकलने का। अब वो इस मौके को किसी भी तरह से नहीं खोना चाहती। किसी तरह वो गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गई। दिरबेक और उसका परिवार बस गाड़ी के पीछे भागता रहा। सबसे पहले वो स्कूल के बाहर अपनी छोटी बहन से मिली। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश हुए, लेकिन उसे शहर की तरफ निकलना होगा, इसलिए सेजिम वहाँ से निकल गई। उसने कहा कि अगर वक्त मिला तो वो उसे मिलने ज़रूर आएगी। उसके बाद सेजिम गाड़ी लेकर वो शहर की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी का गैस ख़त्म हो गया और गाड़ी बंद पड़ गई। यहाँ दिरबेक उसे ढूंढता हुआ सेजिम की बहन से मिला, लेकिन उसने भी अपनी बहन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। सेजिम ने वहीं से गुजरती हुई एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी। पैसे नहीं थे तो उसने अपने ईयर रिंग्स निकाल कर उसे दे दिए और वो गाड़ी में बैठ शहर की तरफ जाने लगी। चेहरे पर एक सुकून और आज़ादी की खुशी साफ झलक रही थी। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाई जाने वाली हर एक बात सच है। अला कच्चू कह लीजिए या अलग कच्चू, ये एक किर्गिस्तान की पारंपरिक रिवाज का हिस्सा है, जिसे इंग्लिश में ब्राइड किडनैपिंग ट्रेडिशन भी कहा जाता है। यह एक बहुत पुराना और विवादित रिवाज है, जिसमें अला कच्चू का मतलब होता है उठाकर भाग जाना। सवाल ये है कि आखिर क्या होता है अला कच्चू में? तो इस रिवाज में एक लड़का जो कभी अपनी मर्जी से या कभी परिवार के साथ मिलकर किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना घर से या रास्ते से उठाकर अपने घर ले जाता है, वहाँ लड़की को लड़के की माँ या परिवार सफ़ेद दुपट्टा पहनाते हैं, जिसका मतलब होता है शादी का निशान। कई बार परिवार का प्रेशर इतना होता है कि लड़की मना नहीं कर पाती और शादी के लिए राजी हो जाती है। ये रिवाज आज भी मौजूद है। किर्गिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ गांव में आज भी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस इल्लीगल है और इसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। बहुत केसेस में ये फोर्स्ड मैरिज बन जाता है, जिसे ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाता है। इस ट्रेडिशन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन भी चुकी हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक चाइनीज़ फिल्म एक्सप्लेन करी थी जिसका नाम है ब्लाइंड माउंटेन। उस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, लेकिन उस फिल्म में लड़कियों की ट्रैफिकिंग करी जाती थी, जिसमें कोई ट्रेडिशन नहीं था। लेकिन यह तो एक पारंपरिक रिवाज है जो कि काफ़ी अजीब है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। आपका हाइप मेरी वीडियोस की रीच बढ़ा सकता है और ये मेरी अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन भी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।